कर्ज के बोझ के तले दबा दोगे बिहार को। एक और आंकड़ा आपको बता दूं, जो लायबिलिटीज हैं बिहार पर सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से देखें 37%, और जो बकाया है अभी राज्य सरकार पर 2018 में 1,56,981 करोड़, ये छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये बढ़कर 3,19,618 करोड़ हो गया है, बढ़ोतरी 104% की। संदीप जी, मैं आशा कर रहा था आपसे जब आपका प्रारंभिक संबोधन था कि कम से कम बिहार में स्वावलंबन के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए जो योजना बनाई है, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो बिहार स्वावलंबी बनेगा। और जो आर्टिजन्स की ट्रेड में लगे गरीब गुरबा लोग हैं सभी जातियों की, ये जो बिहार का जातिगत आंकड़ा आया था उसमें कुछ हमारे मित्र जो विरोध कर रहे थे, उनका कहना था तो जातिवाद फैलेगा, तो इसमें तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो भी शामिल है। तो सशक्तिकरण का एक जरिया है, हमारी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, खुद मुख्तारी का एक जरिया है, पर वो पैसा कहाँ आएगा? खुद मुख्तारी का एक जरिया है, आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उससे बेहतर उसके हाथ में एक नौकरी पकड़ा दो, तो क्या ये बेहतर जरिया है? महेश वर्मा कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को? पारित हो गया है कैबिनेट द्वारा। संदीप भाई, मैं भी आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद कहूँगा और धन्यवाद करता हूँ कि लगातार जो एक भ्रम की एक राजनीति जो है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को लेकर जो फैलाई जाती है, और उसकी तुलना उससे की जाती है जो इस देश में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाते हुए ये फ्री बीज के लोग, जब इन्हें कुछ नहीं सूझता है भ्रष्टाचार और वोट के नाम पर, तो एक ऐसी चीज़ को लाते हैं और उसके बाद वो फिर योजना कहाँ जाती है और किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, इसका कहीं साक्षात अगर प्रमाण मतलब ये मेवा बांट रहे हैं, आप असल में सेवा कर रहे हैं। मतलब आप सेवा कर रहे हैं, 81 करोड़ 35 लाख को मुफ्त में अनाज देकर असल में आप सेवा कर रहे हैं, आप रेवड़ी नहीं बांट रहे। संदीप भाई, मैं आपको निश्चित रूप से, मैं इसीलिए शुरुआती संबोधन में यही आपसे कहा कि इस पे आज जो भ्रम जो है ना छटेगा, और उस चीज़ से कहीं न कहीं इसका तुलना करने का जो आज आपके सवाल है, उससे कहीं न कहीं दर्शकों को लाभ होगा। 1961 से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरे विश्व में जो है खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम चलाता है। 120 देशों में इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं, वो किसी राजनीतिक कारणों से नहीं चलते हैं। और इस देश में 2007 में कवायद शुरू हुई और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया, इस नीयत से कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्र के 75% और शहरी क्षेत्र के 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास अन्न की जो है, अन्न के अभाव में कहीं वो भूखे ना सो जाए, उनको कहीं ना कहीं इस कानून की वजह से जो है उनको खाद्यान्न मिले, और उसके वजह से आज 81 करोड़ पर, सुन लीजिए पूरी बात, आप 81 करोड़ की बात इतनी बार हो गई, थोड़ी नई जानकारी दे देते हैं। देश में मजाक जब बनाया जाता है ना, किसी अच्छी चीज का मजाक बना दिया जाए, उसमें भ्रम फैलाया जाए, कोई भ्रम नहीं, पर्दा जब उठने लगे और उसके ऊपर फिर सुनिए ना, आप तो पत्रकार रहे हैं, 60 के दशक का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को दिया जा रहा है, मतलब ये काम मोदी सरकार ने ही आके किया। देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं थी क्या? और इतने लोगों को राशन की दुकान से 2 रुपए और 3 रुपए में गेहूं और चावल नहीं मिलता था क्या? वो 2 रुपए और 3 रुपए अब देने नहीं पड़ रहे, इतना ही किया है ना। आप ये कह रहे हैं कि देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं। ये पॉइंट आपने जो ये नहीं, हाँ, ये जो अंडरलाइन किया ना, हाँ, यही अंडरलाइन जो आपने किया, हम वही कर रहे हैं। हम कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम नाटक नहीं कर रहे हैं, अच्छा। हम कोई छलावा और भुलावे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी तरह से जगलरी और बाजीगरी नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो अभी आपने कहा 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है, हमारा जो बजट का जो वो तो पहले भी आता था, इसका खर्चा 80 करोड़ लोग हैं। 1 मिनट सुनिए ना, 5 आदमियों, और आज 1 मिनट सुनिए, थोड़ा गणित आज कर लेते हैं ना, ठीक। 2 रुपए या 3 रुपए, मजेदार बात सुनिए, उसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है। अच्छा, सुन तो लीजिए मेरी बात, उसमें राज्य बताइए मेरा गणित गलत है तो, मेरा गणित गलत हो तो महेश भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? 2 रुपए और 3 रुपए, 3 रुपए पकड़ लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 3 रुपए पहले देने पड़ते थे, अब नहीं,
तो 3 पंजे 15 और 80 करोड़ को 15 से कर दो तो ये 1200 करोड़ रुपए ही तो हुए। गलत है मेरा आंकड़ा? और उसको 12 से कर दो तो 14,400 करोड़ रुपए का कुल खर्च है। उस चीज को आपकी बिल्कुल ठीक है सर, इसमें सवाल ये है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, जिसका हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखा मेवा और सेवा के बीच में जो आपने कहा, हम उसको इकोनॉमिक्स में गुड सब्सिडी और बैड सब्सिडी कहते हैं। तो आपने सेवा और मेवा बड़ा अच्छा नाम दिया। वो जो लक्ष्मण रेखा है वो बहुत रिलेटिव है। किसी का परसेप्शन किसी तरीके से है, किसी के लिए बस का किराया फ्री करना बहुत बड़ी बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।